दोस्तों ये नेक्स्ट पार्ट है, अभी देखते हैं प्रजापति पता नहीं शुक्राचार्य की बात करें, प्ले करें। हाँ यार प्ले कर। दैत्य कितने असुरक्षित जीव हैं, पूरी बात सुनते नहीं, क्रोध उन्हें पहले आ जाता है। महादेव का इस बैठक में सम्मिलित होना उन्हें इस बात का प्रतीक लग रहा है कि महादेव अब हमारे समर्थन में है। ऐसे में उनकी असुरक्षा की भावना और बढ़ गई। मुझे जितनी सूचना मिली है उससे आशंका है कि शुक्राचार्य हम पर आक्रमण करवा सकते हैं। शुक्राचार्य एक योद्धा हैं, हमारे आदरणीय पूजनीय हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो हम पर आक्रमण करेंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। यह आज की बात नहीं है और ना ही एक बार की। देवगण हमेशा से हमारी मेहनत और हमारी पूंजी को लूटना चाहते हैं। जब भी इन्हें हमारी आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों ने हमसे मित्रता का हाथ बढ़ाया, हमसे लाभ उठाया और उसके बाद हमें शत्रु घोषित कर हमारा विनाश करना चाहा। तो क्या हम निर्बल हैं? नहीं। कायर हैं? नहीं। फिर कब तक हम अपने ऊपर होते आ रहे छल को सहते रहेंगे? कब तक हम अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? आज वो दिन आ चुका है क्योंकि प्रजापति दक्ष ने इंद्र की सहायता के लिए एक महामंडल की बैठक का आयोजन किया है। प्रजापति दक्ष इस महामंडल की बैठक से इंद्र की सहायता करना चाहते हैं और इस बैठक सफल होना हमारे हित में नहीं है। और इस बैठक की सफलता का मतलब होगा असुर राज्य का अंत। और प्रजापति दक्ष ने इस बैठक में महादेव को भी बुलाया है, लेकिन हमें आश्चर्य इस बात का है कि महादेव सब कुछ जानते हुए भी इस बैठक में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यदि महादेव ने दक्ष और देवताओं का साथ दिया तो हमारी शक्ति, हमारा बल उनके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए हमें इस बैठक को भंग करना होगा। क्या हमारी असुर सेना इस युद्ध के लिए तैयार है? असुर तो यहाँ पे के लिए बात करें, असुर कौन सा देवता? नारायण नारायण। नंदी, महादेव कहाँ है? महादेव ध्यान मग्न है, विघ्न डालना उचित नहीं होगा देवर्षि। नंदी, सती की ओर आकर्षित करने के लिए महादेव को ध्यान से बाहर आना पड़ेगा ना, अन्यथा देवी सती के कैलाश आगमन में विघ्न पड़ जाएगा। देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं इस संदर्भ में कोई बात सुनना नहीं चाहता। इस संदर्भ में? वही जो अभी आपने कहा। क्या कहा? वही देवी सती उनके बारे में। देवी सती के बारे में? क्यों? महादेव ने कुछ कहा क्या? फटकार लगाई? नंदी, महादेव की फटकार से क्यों दुखी होते हो? ये फटकार इस बात का प्रमाण है
महादेव के अंदर देवी सती के लिए द्वंद्व चल रहा है। नहीं देवर्षि, मेरी आपसे विनती है, मैं ना तो इस संदर्भ में आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही कुछ कहना चाहता हूँ। नारायण नारायण। महादेव, अरे महादेव, 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 महादेव। देवर्षि, महादेव ध्यान मांग रहे हैं, उसमें विघ्न डालना उचित नहीं होगा। परंतु मेरा समाचार अत्यंत आवश्यक है। महादेव, 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 महादेव। प्रणाम, प्रणाम महादेव। प्रभु, मैंने पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु जो बात बताने मैं आया हूं वो रुक नहीं सकती। महादेव, आपने महामंडल की बैठक का निमंत्रण स्वीकार क्या किया? तीनों लोग में यही चर्चे गूंज रहे हैं। कहीं भवें तल रही है, कहीं पैरों तले धरती हिल रही है जैसे भूचाल आ गया हो। और शुक्राचार्य वो तो कह रहे हैं कि महामंडल की ये बैठक असुरों के विनाश के लिए देवताओं द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र है, और वो कहते हैं कि इस षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं। मैं तो स्वयं शुक्राचार्य के निमंत्रण पर कितनी बार पाताल लोक भी गया। मेरे लिए सब एक समान। किंतु प्रभु, आपकी तरह एक समान कोई सोचता नहीं है ना। उन्हें तो बस अवसर चाहिए दूसरों की बुराइयां करने का, और ये महामंडल की बैठक से वो अवसर उन्हें मिल गया। परंतु प्रभु, इस महामंडल की बैठक में शुक्राचार्य का भय नहीं है। यदि भय है तो वो प्रजापति दक्ष का। शुक्राचार्य के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाया जा सकता है, तो प्रजापति दक्ष के मन में क्या चल रहा है इसका पता लगाना बहुत कठिन है महादेव। इसलिए प्रभु मेरा सुझाव है कि आप इस महामंडल की बैठक में न जाएं। देवश्री नारद, मैं दधीची को वचन दे चुका हूं। वचन से याद आया प्रभु, वचन तो प्रजापति दक्ष ने भी सती से लिया था, परंतु आपने सती को पुनः दर्शन देकर उसे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। उसे इतना व्याकुल मैंने कभी नहीं देखा प्रभु। सती की चिंता आप मत कीजिए, उसका उत्तरदायित्व तो प्रजापति दक्ष का है। परंतु भगवान विष्णु तो मानते हैं कि प्रजापति दक्ष का उत्तरदायित्व आपका है। इसी नाते सती का उत्तरदायित्व भी तो आपका हुआ ना भगवान। नारद होशियार है, करता ही जो बातें बोल देता है। नारद तो भाई अपनी जो भी बात होती है कह देता है भाई। नंदी जो है वो बोल रहा है अभी नहीं, शिव जी ध्यान में आके चिल्ला चिल्ला के शिव जी को भाई जगाया और बोला भाई शिव जी आपकी वजह से तीनों लोगों में सब परेशान है भाई। शिव जी आ रहे हैं, शुक्राचार्य भी कह रहा है कि ये किससे हो गया। शिव जी कह रहे मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए बराबर है भाई। शुक्राचार्य हो, प्रजापति हो, मैं तो जो बुलाया प्यार से इज्जत से तो मैं जाऊंगा। और अभी मजा आ रहा है शिव जी को देख रहे हैं उनकी बातें। हाँ, शिव जी बड़े कमाल के यार, ये मजा आता है शिव जी जो बात करते हैं ना। पर ये नारद भी है ना, बस जल्दी जल्दी सब बातें अपनी भाई बोल के शिव जी अभी क्या करे, बस चुप करके बैठ गए। बड़ा तंग कर रहा है, ये पीछे पड़ा हुआ है। नारायण तो क्या करे, वो तो बस आता है जो भी बात आती है बस कह देता है, बस सोचता भी नहीं है ना। ये महाभारत में होता ना तो और मजा आ जाता ना हमें भी। शकुनी भी इससे वचन लेके देते हैं भाई अब तुम हमारे पास आओ, जो भी नियंत्रण है ना वो लेकर आओ समाचार। फिर पता चलता ना नारायण का भी। यहाँ पर शिव जी अपनी तपस्या में मसरूफ है, वो जब भी आ रहा है उसको बोल देता है सती जी के बारे में। तू महाभारत में होता तो फिर तुझे पता चलता तो सती भी भूल जाते तुम। नारद तो भाई बड़ा बड़ा महान है ना, इसको शिव जी भी नहीं कहता। शिव जी कहता है तुम बताओ